स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स विद निरंजन सर एनीवेयर एनी टाइम। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं प्रूव अंडर रूट 2 इज इरेशनल। हम लेट करते हैं कि अंडर रूट 5 क्या है, रैशनल है। लेट अंडर रूट 5 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 5 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। तो क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में होता है। यहां पे हमारे पास हम कह देते हैं पी एंड क्यू क्या, को प्राइम नंबर। पी एंड क्यू और को प्राइम। देखते हैं को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर सपोज करो हमारे पास क्या, पी पी को 1 डिवाइड करेगी और टी को पी डिवाइड करेगी। उसी तरह हमारे पास क्यू है, क्यू को 1 डिवाइड करेगा और क्यू को क्यू डिवाइड कर, मतलब पी के क्या फैक्टर हो गए हमारे पास 1 एंड पी, और क्यू के क्या फैक्टर हो गए 1 और पी। तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, इनका एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास 1। मींस कहने का मतलब है को प्राइम वह नंबर होता है जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकले, 1 निकले। तो मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हमारे पास 1। क्यों क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। प्राइम वह नंबर होता है जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकले 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको हम स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब हम इसको क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर अपॉन क्यू का स्क्वायर। स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, 5 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब क्या करेगी, क्यू स्क्वायर जाके 5 को मल्टीप्लाई करेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। 5 क्या करेगी, क्यू को सॉरी 5 यहां से जाकर पी को डिवाइड करेगी। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। अब क्या हो रहा है, पी स्क्वायर को क्या डिवाइड कर रहा है 5, तो हम लिख सकते 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। देयरफॉर अगर 5 डिवाइड्स कर रहा है पी स्क्वायर को, तो 5 किसको डिवाइड करेगा, पी को ऑल्सो। देन 5 इज ऑल्सो डिवाइड पी को। अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करे तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट अगेन हम लेट कर लेते हैं। लेट करेंगे, लेट p इक्वल टू 5a, इसको स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास p का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 25। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25a का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या करते हैं, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास 5 क्यू स्क्वायर, इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे, पी स्क्वायर की जगह हम क्या लगाएंगे 5 क्यू स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लगा देंगे 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 ए स्क्वायर। ये हमने क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि पी स्क्वायर क्या था हमारे पास 5 क्यू स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग फर्स्ट। तो अब हम क्या करेंगे, 5 के साथ इसको हटाएंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो क्या आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, क्यू स्क्वायर इक्वल टू
5a²। अब क्या करेगी, 5 जाके क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगी। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर 5 क्यू आल्सो। अब हमारे पास 5 क्या कर रहा है, पी को भी डिवाइड कर रहा है और 5 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड्स पी एंड क्यू। 5 डिवाइड्स पी एंड क्यू। अगर 5 पी एंड क्यू को डिवाइड कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो 5 है वो कॉमन फैक्टर है पी एंड क्यू का। देख लेते हैं कैसे। अब क्या हो रहा है, हमने बस लिखा था जो पी एंड क्यू को क्या डिवाइड कर रही है, 1 एंड पी, और क्यू को क्या डिवाइड कर रहा है, 1 एंड क्यू। अब हमारे पास जो पी है उसको कौन डिवाइड कर रहा है, 1 भी डिवाइड कर रही है, पी भी डिवाइड कर रही है और 5 भी डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पे क्यू है, इसको भी 1 डिवाइड कर रहे हैं, क्यू डिवाइड कर रहा है और 5 डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे हाईएस्ट एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास, 5। अगर एचसीएफ 5 आ गया तो मतलब ये जो पी एंड क्यू है वो को प्राइम नंबर नहीं है। जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था पी एन को क्यू आर को प्राइम नंबर, वो गलत है। ये पी एन क्यू को प्राइम नंबर नहीं है तो अंडर रूट 5 भी रैशनल नंबर नहीं है। तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। बस क्या हो गया, अवर तो जो हमने किया था वो क्या हो गया, गलत हो गया। रॉन्ग। तो हम कह सकते हैं हैंस अंडर रूट 5 इज इरेशनल। स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना ना भूलें। प्रूव दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हम लेट करते हैं, लेट 3 + 2 इंटू अंडर रूट 5 इज रैशनल। हम लेट करते हैं कि 3 + 2 रूट 5 क्या है, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 2 इंटू रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू फॉर्म में। यहां पे पी और क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीजर, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 के बराबर। अब स्टेप क्या हो जाएगा, हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये प्लस में और ये 3 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2 रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब यहाँ पे ये ऐड हो रही है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 ब्रैकेट क्लोज। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 जाके इनको डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 5 इक्वल टू 1/2 इंटू पी अपॉन क्यू -3। हेयर हमारे पास पी क्यू 3 एंड 2 क्या हमारे पास इंटीजर है। हेयर पी क्यू 2 एंड 3 और इंटीजर्स। यहाँ पे हमारे पास P Q 2 एंड 3 अगर इंटीजर, अगर ये इंटीजर है तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर भी होगा। देयरफॉर 1/2 P अपॉन Q -3 इज रैशनल।
ये रेस्पेक्ट हम जानते हैं √5 इज इरेशनल। अगर √5 इरेशनल है, जो हमने सपोज किया था स्टार्टिंग में कि सपोज किया था 3 + 2 रूट √5 इज रैशनल, वो क्या है, रॉन्ग है। देयरफॉर अवर पोजीशन इज रॉन्ग, हेंस 3 + 2√5 इज irrational। तो फर्स्ट हम लेट करते हैं, फर्स्ट हम लेट करेंगे 1/√2 इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल टू P/Q, वेयर P एंड Q क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीजर। P एंड Q आर इंटीजर, Q नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, क्यू को 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू को 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू इंटू 1 क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल टू, अब √2 को p के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, √2 इंटू पी। है हम खुद से क्या लगाते हैं 1, अब p क्या करेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगी 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, p इक्वल टू √2। हमारे पास अब क्यू और पी क्या है, इंटीजर। हियर क्यू एंड पी आर इंटीजर्स। अगर P एंड Q इंटीजर है, इसका मतलब Q अपन P क्या होगा, रैशनल नंबर भी होगा। देयरफॉर Q अपन P इज रैशनल। अगर Q अपन P रैशनल है तो इसका मतलब ये भी रैशनल होगा। हम जानते क्या, √2 इज इरेशनल। अगर √2 इरेशनल है, हमने स्टार्टिंग में जो सपोज किया था 1/√2 इज रैशनल, वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, इज रॉन्ग। हमारा पोजीशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो गया। अगर ये रॉन्ग हो गया इसका मतलब क्या होगा, 1/√2 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। हेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, हेंस 1/√2 इज इरेशनल। हम प्रूव करेंगे 7 इंटू √5 इज इरेशनल। तो चलो देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। फर्स्ट हम कहते हैं कि 7 इंटू √5 क्या रैशनल नंबर है। लेट 7 इंटू √5 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर 7 इंटू √5 इक्वल टू P/Q फॉर्म में, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट, √5 इक्वल टू P/Q इंटू 7। अब यहां हमारे पास P, Q एंड 7 क्या इंटीजर, हियर P, Q एंड 7 आर
इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर है तो ये रैशनल नंबर भी हो सकता है। देयरफॉर पी अपॉन 7 इंटू क्यूब इज रैशनल। बट अंडर रूट हम जानते हैं अंडर रूट 5 क्या है, इज इरेशनल है। अगर अंडर रूट 5 इरेशनल है, जो हमने स्टार्टिंग में सपोज किया था 7 इंटू रूट 5 इज रैशनल, ये क्या है, रॉन्ग है। अगर ये रॉन्ग है, इसका मतलब ये क्या होगा, 7 इंटू रूट 5 क्या होगा, इरेशनल होगा। हेंस 7 इंटू रूट 5 इज इरेशनल। 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। अगर ये इरेशनल है, फर्स्ट हम लेट करते हैं कि क्या ये रैशनल है। 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू क्या हो जाएंगे, और इंटीजर्स, क्यू नॉट इक्वल टू 0। अगर ये पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया, अब हम क्या करते हैं, ये 6 क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, इसके साथ हम इसको ट्रांसपोज करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन 6 माइनस, सॉरी, पी अपॉन क्यू माइनस 6 इजर हेयर टी क्यू एंड 6 और इंटीजर। अगर ये इंटीजर है तो ये रैशनल भी हो जाएगा। देयरफॉर पी अपॉन क्यू माइनस 6 इज रैशनल। अब ये रैशनल हो रहे हैं और ये, बट हम जानते हैं अंडर रूट क्या है, इरेशनल नंबर। अगर अंडर रूट इरेशनल नंबर है, जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था 6 प्लस अंडर रूट 2 इज रैशनल, वो क्या है, गलत है। बट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। अगर अंडर रूट 2 इज इरेशनल है तो मीन्स हमने जो स्टार्टिंग में लेट किया था 6 प्लस अंडर रूट 2 इज रैशनल, वो क्या है, रॉन्ग है। प्लस अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, इरेशनल। हैंस 6 प्लस अंडर रूट 2 इज irrational।